मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष कुमार और आज हम रेलवे एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। हम इसी तरह हर दिन एनटीपीसी का एक सेट लेकर आते हैं और आप मेरे चैनल पे ग्रुप डी के लिए भी वीडियो और प्रीवियस ईयर सेट देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिलीप राय ने अमरजीत से 9% साधारण ब्याज की दर पर 24,000 रुपये उधार लिए। उसे 3 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा। तो बोल रहा है दिलीप राय जो है ना 9% साधारण ब्याज की दर से 24,000 उधार लिया है। अगर 9% सालाना है तो टोटल 3 वर्ष के लिए लिया है तो इसको इंटू 3 करेंगे यानी टोटल 27% ब्याज हो जाएगा। क्योंकि हम लिए कितना है 24,000 रुपया उधार लिया है तो 24,000 का 27% निकाल देंगे तो मेरा निकल जाएगा ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज निकल गया 20 गया और ये हो जाएगा 240 इंटू 27 0 7 चौक 28 8 7 दूनी 14 8 22 2 24 का 4 बचा 2 2 दूनी 4 2 6। तो ये मेरा निकल गया ऐसा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। मेरा प्रिंसिपल कितना था, मूलधन था मेरा 24,000 रुपया और मेरा इंटरेस्ट कितना निकला 6,480। तो टोटल बोल रहा है भुगतान कितना भुगतान करना होगा, मूलधन और ब्याज 3 साल बाद दोनों मिला के भुगतान करेगा जो कि अमाउंट होता है मिश्र धन 08403। तो 30,480 भुगतान करेगा ऑप्शन नंबर 4। इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। मूलधन क्या है, मूलधन 100% है, 27% मेरा निकला था यहाँ पर 27%। तो टोटल 24,000 का 127% भी निकाल देते तो भी वही आता 30,480। इस तरह भी आप बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे का अनुपात 4:3 अनुपात से एक मिश्र धातु तैयार किया जाता है, यदि मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है कि पीतल और तांबे का अनुपात, पीतल और तांबे का अनुपात कितना है 4:3 है, जिसमें पीतल 140 ग्राम दिया हुआ है। बोल रहा है तांबा का निकालना है वाट। तो हम जानते हैं 4 के लिए 140 ग्राम तो हमको तांबा निकालना है 3 के लिए कितना, सिंपल है ये हो जाएगा 140/4 इंटू 3। 4 से भागा देंगे 70 और 35 हो जाएगा और 35 तिहाई 105 105 ग्राम तांबा हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में भूतल पर खड़े एक्स और वाई ऊंचाई वाले दो मीनार के शीर्ष और उसके पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु क्रमशः इतना इतना के कोण आंतरिक करते हैं। तो एक्स वाई का अनुपात निकालना है। तो हम देख रहे हैं दो मीनार है, एक है एक्स और एक वाई, ये दोनों मीनार है। बोल रहा है एक का शीर्ष दूसरे का पाद को मिलाते हैं, तो शीर्ष दूसरे का पाद को मिलाते हैं, एक 60 हो जा रहा है एक 30 हो जा रहा है। एक का शीर्ष लेंगे दूसरे के पाद में मिलाएंगे तो ये 60 है, पहला वाला 60 है और दूसरा वाला 30 है। तो बोल रहा है ये नीचे बेस कर देते हैं बी, ये बेस है आधार बी। तो हम देख रहे हैं आपको अगर पता होगा 60 डिग्री का कितना होता है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये √3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री है तो ये √3 ये 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर 30 डिग्री है तो ये 1 ये √3 और ये 2 होता है तो ये हो जाएगा 1 ये √3। तो हमको अनुपात निकालना है एक्स और वाई का। तो अनुपात निकालना है तो अनुपात की तरह ही निकालते हैं, एक्स और ये बी है बी और वाई। तो एक्स और बी कितना है √3 और 1 है, ये √3 है और ये 1 है। और बी और वाई, बी कितना है √3 और 1 है, ये √3 और 1 है। तो इससे अनुपात निकाल सकते हैं आप, √3 इंटू √3 हो जाएगा। इससे आप अनुपात निकाल सकते हैं √3 इंटू √3 अनुपात √3 इंटू 1 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा √3 ये 1। तो हमको निकालना है क्या एक्स और वाई निकालना है तो 3:1 हो जाएगा। एक्स वाई क्या 3:1, ये 3 है एक्स और वाई है 1, 3:1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1, इसको अनुपात निकालना है तो अनुपात की तरह ही बनाइए, इस तरह आसानी से बनता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। इसमें 300 और 1000 के बीच वाला बोला है, तो क्या करेंगे, 7 से विभाजित करेंगे। 7 से विभाजित करने पे तो ये आ जाएगा 42 6/7, और इसको भी ये हो जाएगा 142 6/7। तो 300 से पहले 42 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित है, और 1000 से पहले 142। तो हम क्या करेंगे, 142 में 42 घटा देंगे, तो 100 ऐसा संख्या है जो 300 और 1000 के बीच में है। तो 100 ऐसा संख्या है जो इनके बीच वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुपद इतना के शून्यों का योग और उनके गुणनफल का चौथाई है। तो शून्य क्या हुआ, शून्य उसका मूल होता है। तो हम जानते हैं शून्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। तो हम कह सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a यानी 5p - 1 b हो गया। ये a होता है, ये b होता है, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है बाई a कितना है, 5 है। ये -b है तो यहाँ माइनस दे देंगे। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो हम जानते हैं c क्या है, -2p + 5, यही है c बटा 5। a तो 5 है, तो अल्फा इंटू बीटा। तो हमको बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा जो है ना, अल्फा इंटू बीटा का चौथाई है। तो चौथाई है तो हम इसको 4 से अगर गुना कर दे तो बराबर हो जाएगा दोनों। तो अब हम जानते हैं मेरा अल्फा प्लस बीटा कितना है, इतना है। तो हम यहाँ 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये लिखते हैं, माइनस जो है एक बार इसमें जाएगा एक बार इसमें जाएगा, यानी -5p + 1/5। अल्फा इंटू बीटा मेरा कितना है, इतना है, यानी -2p - 5/5। 5 गया, 4 एक बार इससे गुना होगा, 5 चौके 20p +4 2p - 5। ये 20 उधर जाके 2p में घटेगा, 18p हो जाएगा। ये इधर आएगा 9, 5 आके 4 में जुट जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी p = 9/18 जो कि होता है 1/2। तो यहाँ बोला है p का मान निकालने, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। बोला 3 से 60 के बीच, 3 से 60 के बीच में ऐसा कितनी संख्या है। तो विषम संख्या होना चाहिए, यानी 5 है, 10 नहीं होगा, 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा और 55 हो जाएगा। काहे कि 5 के बाद 10 तो होगा नहीं, काहे कि सम संख्या यहाँ विषम संख्या का बात कर रहा है। 20 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित है और विषम भी है। तो ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है, 32 महिला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है। तो 8 पुरुष और 8 महिला मिलकर 12 दिन तक कार्य किया। तो हम देख रहे हैं 12 पुरुष किसी काम को 16 दिन में कर रहा है और 32 महिला उसी काम को 12 दिन में कर रही है। तो बोल रहा 8 पुरुष और 8 महिला मिलकर 12 दिन काम किया। तो हम अगर एक दिन का एफिशिएंसी करके अगर दोनों को बराबर कर ले तो एक दिन में कितना पुरुष लगेगा। अगर इस काम को 12 पुरुष 16 दिन में काम करा तो एक दिन में कितना पुरुष लगेगा काम को खत्म करने के लिए। तो 12 × 16 पुरुष हो जाएगा। उसी तरह महिला में भी 32 × 12 महिला। तो ये दोनों का एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा। एक दिन में इतना पुरुष इतना महिला लगा है, तो 12 12 गया, 16 दूनी 32, यानी एक पुरुष जो है ना 2 महिला के बराबर है। इसका एक पुरुष का एफिशिएंसी 2 महिला के एफिशिएंसी के बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 8 महिला जो है 4 पुरुष के बराबर है, इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ टोटल 12 पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ हम कह रहा है कि 12 पुरुष किसी काम को, अगर मैंने डे का फॉर्मूला लगाया m1 × d1 = m2 × d2, तो 12 पुरुष 16 दिन में काम कर रहा है, तो पहले बता चुका है। लेकिन यहाँ बोल रहा है 8 पुरुष और 8 महिला 12 दिन तक काम करता है, यानी 8 पुरुष 8 महिला कितना है, 12 पुरुष के ही बराबर है। यानी 12 पुरुष 12 दिन तक काम करता है। ये 12 दिन तक काम करता है, 12 दिन तक काम किया, जिसके बाद महिला ने कार्य छोड़ दिया और 8 अन्य पुरुष शामिल हो गया। क्योंकि 8 पुरुष और 8 महिला था, अब महिला काम छोड़ दी तो 8 पुरुष बचा, अब महिला 8 छोड़ दी तो और 8 पुरुष और शामिल हो गया। बोल रहा 8 पुरुष अन्य आ गया, यानी 8 8 16 हो गया, यानी टोटल 16 पुरुष हो गया। जो कि बोल रहा है 8 पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए, इन पुरुषों को शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो मान लेते हैं x दिन लगेगा, तो हो गया। तो 12 × 16 ये 12 × 12 है, जो कि इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 12 × 12 = 16 × x,
तो 12 इंटू 12, 12 कॉमन ले लेंगे तो 16 माइनस 12 हो जाएगा, जो कि 12 इंटू 4 ही होगा, इजिकल टू 16x। तो 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, यानी x इजिकल टू 3 दिन हो गया, निकल गया ऑप्शन नंबर 2। इसको एक और तरीका से बना सकते थे, इसको बनाते हैं। यहां बोल रहा है कि 12 पुरुष इस किसी काम को 16 दिन में करता है और 32 महिला उसी काम को 12 दिन में करती है, तो 8 पुरुष और 8 महिला उसी काम को 12 दिन तक करता है, और शेष काम जो बोल रहा है 8 महिला छोड़ के चली जाती है तो 16 और 8 पुरुष शामिल हो जाता है, तो शेष काम 16 पुरुष कितना दिन में करेगा? यही बता रहा है। तो हम देखते हैं 12 पुरुष 16 दिन में कर रहा है, तो 8 पुरुष कितना दिन में करेगा? 8 पुरुष कितना दिन में करेगा? तो 12 इंटू 16/8, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 दिन में करेगा। 8 पुरुष जो ना 24 दिन में करेगा, और 8 महिला कितना दिन में करेगी? तो 32 इंटू 12/8, 8 चौके 32, 12 चौक 48 दिन में करेगा। तो 8 पुरुष जो है ना 24 दिन में कर रहा था, एक दिन का काम 1/24 हो जाएगा, और 8 महिला 48 दिन में कर रही है, तो एक दिन का काम 1/48 हो जाएगा, और दोनों मिलकर काम किया 48, 1 2 यानी 3/48, यानी 1/16 हो जाएगा। ये 16 3 48 होता है। तो 8 पुरुष और 8 महिला का काम हो गया है, 8 पुरुष 8 महिला का एक दिन का काम 1/16 है, तो टोटल 12 दिन काम किया है, तो इंटू 12 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, यानी 3/4 काम हो गया। तो शेष काम 1 माइनस 3/4 करेंगे, 1/4 हो जाएगा। और शेष काम बोल रहा है 8, इसके बाद महिला ने कार्य छोड़ दिया, 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए, मतलब 8 पुरुष तो था ही शुरू से, 8 पुरुष और आ गए, यानी अब 16 पुरुष काम करेगा। तो हम जानते हैं 12 पुरुष किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, यहां ऊपर दिया हुआ है। तो 16 पुरुष, ये 8 पुरुष पहले था, महिला छोड़ के गई और 8 पुरुष और आ गया, तो 16 पुरुष हो गया। तो 16 पुरुष इस काम को x दिन में करेगा। कितना काम को? अब शेष काम तो 1/4 है, यानी इसका चौथाई काम को x दिन में करेगा, x दिन में करेगा। तो ये 4 1/4 है, 4 ऊपर ही चला जाएगा, तो इसको कर सकते हैं 12 इंटू 16, 16 इंटू 4 इंटू x, तो 16 16 गया, 4 तिहाई 12, यानी x इक्वल टू 3 डे। आप इस तरह भी बना सकते हैं। मैन डे का फॉर्मूला लगाए हैं, m1 इंटू d1, m2 इंटू d2, और नीचे काम होता है W1 और W2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में शांत जल में नाव का चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल निकालने बोला है। तो धारा की दिशा में जा रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल यानी इसको x बोलते हैं, x इक्वल टू 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितना है? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा है धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में इतना जाता है। अगर धारा की दिशा में अगर नाव जा रहा है तो नाव का चाल क्या होगा? x प्लस y, यानी नाव का चाल धारा की चाल जुड़ जाएगा, ताकि धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी ये क्या है? चाल है, तो चाल इतना हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। तो x प्लस 40 बटे दूरी बटा समय, दूरी कितना है? 28, समय कितना है? 1 घंटा 45 मिनट, तो 45 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4 3 7, यानी 7, दूरी बटा समय 7/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 7 चौक 28, 4 चौके 16, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जानते हैं नाव की चाल धारा की दिशा में हो गया x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई, यानी धारा की दिशा में नाव का चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें धारा की चाल, नाव का चाल और धारा का चाल दोनों है, और हम जान रहे हैं नाव का चाल कितना है? x 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का चाल निकल जाएगा, घटा देंगे, x कट गया, ये निकल जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा नाव का चाल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में
52 और 100 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो ये 52 और 100 में ये हो गया 52, ये हो गया 100, इसको महत्तम निकाल देते हैं। ये किससे भागा लग रहा है, 13 चौके 52, 4 दोनों 4 4 से लग रहा है, 4 से 13, 4 से 25, अब नहीं लग रहा है, यानी इसका HCF हो गया 4। HCF में ये नहीं लेते हैं, LCM में 4 लेंगे, 13 लेंगे, 25 लेंगे, लेकिन HCF में सिर्फ ये वाला लेते हैं। यह है HCF, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का ऋण लिया और 2 वर्ष बाद 12,544 रुपया भुगतान किया। यदि वह साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितना बचत होता। बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया है तो उसको 10,000 के बदले 12,544 रुपया देना पड़ा, यानी मेरा CI निकल जाएगा, इसको घटा देंगे तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, मिश्रधन है, तो ये दोनों को घटाएंगे तो मेरा CI निकलेगा कितना, 2544। तो 2544 रुपया मेरा CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है। बोल रहा अगर हम साधारण ब्याज पे लेते तो मुझे कितना बचत होता, तो साधारण ब्याज निकालना होगा। साधारण ब्याज निकालने से पहले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा ये पता करना होगा। तो क्या करेंगे, ये 2 साल का है तो इसको स्क्वायर रूट करेंगे, इसको अनुपात करके स्क्वायर रूट करेंगे। 2 साल का है तो स्क्वायर रूट, 3 साल का है तो क्यूब रूट, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 जीरो का 2 जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 112। ये किसका है, 12544, ये 2 8 11 121 112 का ही होगा ये। तो 100 से 112 हो गया, यानी कितना प्रतिशत बढ़ा, 100 का 12% ही होता है, यानी 12% बढ़ गया। तो अब हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं ऐसा ही, क्योंकि मेरा 10,000 ही था अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, और 12% की दर से 2 वर्ष में मेरा साधारण ब्याज कितना होगा, इतना बटा 100, ये गया 12 दूनी 24, यानी 2400 रुपया मेरा साधारण ब्याज निकला। मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना था 2544, और साधारण ब्याज कितना निकला 2400, यानी 144 रुपया का लाभ होगा अगर हम SI में लेते तो। CI में 144 रुपया ज्यादा लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है, तो 48% किसके बराबर होगा। तो यहां बोल रहा है 82% और 73% का अंतर कितना है, ये दोनों का डिफरेंस 72 है। अब प्रतिशत में कितना डिफरेंस है इसमें, 73 और 82 में 9 का डिफरेंस है, यानी 9% जो है ना 72 के बराबर है। तो हमको निकालना 48%, तो 48% के लिए कितना, पहले भागा होता है फिर गुना होता है, डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी 72 भागा 9 गुना 48, 9 8 72, 48 8 8 64 का 4, 4 चौके 32 6 38 384, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में संयुक्त परिवार के 9 बच्चे की आयु का माध्य 14 वर्ष है। उनके दादा दादी की आयु क्रमशः 71 और 67 वर्ष है, तो बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य क्या होगा। यानी 9 बच्चे का दिया हुआ है 14 वर्ष और दादा दादी का दिया हुआ है, एक का 71 है और एक का 67 है दादा दादी का। तो जोड़ देते हैं, 9 बच्चों का औसत 14 है, तो योग कितना होगा, तो योग 14 × 9 हो जाएगा। हम जानते हैं औसत इक्वल टू होता है औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या को औसत से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा, ये संख्या औसत से गुना किया योग निकल गया, 14 9 126, और दादा दादी का आयु को भी जोड़ दो, दादा का 71 दादी का 67, 4 बचा 1 264 हो जाएगा, यानी 9 बच्चे और दादा दादी 2, यानी टोटल 11 बच्चे प्लस दादा दादी का औसत कितना होगा। तो औसत इक्वल टू हम जानते हैं योग बटा संख्या, संख्या कितना है 11 है, तो हमको औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करेंगे। तो टोटल योग कितना निकला 264, और टोटल संख्या कितना 9 बच्चा है 2 दादा दादी, टोटल 11 हो गया, तो औसत निकल जाएगा एवरेज। तो 11 दूनी 22, 11 चौके 64, यानी 64 औसत निकल गया, 24 औसत निकल गया, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह निम्नलिखित को हल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से शुरू करते हैं, तो ये 80 भागा 2 से 8 बार में प्लस ये कितना हो जाएगा 6 25 30 माइनस 15 दूनी 30 प्लस 4, तो ये 30 30 गया 4 ही बचेगा, इधर माइनस 12, 8 10 80, यानी 10 प्लस 4 माइनस 12, 10 4 14, 12 घट जाएगा तो 2 बचेगा, ऑप्शन नंबर 4।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में सुखदेव बलदेव के दादा ने 2150 रुपये की राशि के को उनके बीच 20 और 23 के अनुपात में विभाजित किया। यानी सुखदेव और बलदेव एक 20 और 23 का अनुपात में विभाजित किया। टोटल कितना राशि है? 2150 है। बोल रहा है उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने हिस्से से 100 रुपया दान दिया है, तो उनके बीच का नया अनुपात क्या होगा? तो हम देख रहे हैं, तो 20 और 23 टोटल कितना हो गया? 43। और टोटल राशि कितना है? 2150। 43 के लिए 2150, तो 20 के लिए कितना कर सकते हैं? 2150 बटा 43 इंटू 20। 43, 3 पच्चे 15, 4 पच्चे 20, यानी लगभग 5 बार में 5 दूना 10, 1000 हो जाएगा। 1000 अगर सुखदेव को मिला तो बलदेव को मिलेगा कितना? 2150 है, यानी 1150 मिलेगा। दोनों 100 रुपया दान करेगा, तो 100 रुपया घटा देते हैं। दोनों 100 रुपया अपने हिस्से से 100 रुपया दान कर रहा है, तो इसका हो जाएगा 900। इसके पास 900 बचेगा, इसके पास बचेगा 1050। बोल रहा है दान करने के बाद संबंधित राशि का नया अनुपात क्या होगा? तो अब इसका अनुपात निकाल देते हैं। ये गया 5 से 18 पच्चे 90 होता है 18, और 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 6 18, 3 7 21, 6:7 हो जाएगा नया अनुपात। ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो कॉस क्यूब थीटा माइनस √3 sin क्यूब थीटा का मान निकालने के लिए दिया है। तो अगर हम इसको देखते हैं, अगर √3 sin थीटा, कॉस थीटा को उधर भेज देंगे तो इधर हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये √3 उधर चला जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। कॉस साइन बाई कॉस को हम 10 लिखते हैं, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 किसका होता है? tan थीटा, यानी tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। tan गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री निकला, तो अब हम यूज कर सकते हैं इसको। तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 का क्यूब कर देंगे, माइनस √3 साइन 30 डिग्री 1/2 का क्यूब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 √3 बटा 8 माइनस √3 हो जाएगा 1/8। √3 अगर हम कॉमन ले ले, 3/8 माइनस 1/8 हो जाएगा, √3 इंटू 2/8 हो जाएगा, यानी 1/4, यानी √3/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है, तो 40% का ऑफ सीजन छूट पर खरीदा और उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचता है, तो उसका लाभ। मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 है, 40% का छूट पर खरीदा, यानी ये 60 खरीदा, तो अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य 100 है, और 40% का छूट पर खरीदा, यानी खरीदा, इसका खरीद कितना है? इसका खरीद तो 60 रुपया है, इसका खरीद 60 रुपया, लेकिन बोल रहा है अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर ही ये बेच रहा है, यानी 100 पे 25% छूट देगा, यानी 75 पे बेचेगा। यानी ये क्या कर रहा है? 75 पर बेच रहा है, इसका 75 पर बेच रहा है। तो यहां देखो, खरीदा 60 में, बेच रहा है 75 में, कितना अधिक बेच रहा है? 15 रुपया अधिक ले रहा है। तो हम लोग लाभ प्रतिशत निकालने का जानते हैं ना, लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ? 15 रुपया का लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 60, क्योंकि खरीदा था 60 पर। 15 चौके 60, 4 से 25%, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ARS A125 है, कितना है? 125 है, तो ये 125 है, तो ये वाला हो जाएगा, तो टोटल 180 होता है, यहां से लेके पूरा यहां तक, तो 180 में 125 घटा देंगे तो 55 बचेगा, तो ये हो जाएगा 55।
ये 55 है, अगर इस लाइन को मिला दे, इस लाइन को मिला दे तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, यानी ये भी समकोण हो जाएगा और ये भी समकोण हो जाएगा। अगर कोई भी वृत्त है और ये इसका व्यास है, अगर ये ऐसे बनता है तो ये समकोण होता है, तो ये भी समकोण होगा। तो हम जानते हैं ये समकोण हो जाएगा ये पूरा। तो यहाँ से यहाँ तक 55 है, तो टोटल कितना होगा, तो समकोण यानी 90 में 55 घटा देंगे तो 35 बचेगा। तो ये 35 बचा, ये 35 हुआ। तो एक चीज देखते हैं, किसी भी वृत्त में एक ही खंड पे बना कोण बराबर होता है। एक ही वृत्तखंड पर बना कोण बराबर होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि एक ही खंड पर बना है। उसी तरह ये एक खंड है, ये कोण बोला है निकालने के लिए वाट। तो देखिए ये पी आर बी कितना है, 35 है, तो ये भी 35 होगा, क्योंकि पी ए बी और पी आर बी एक ही वृत्तखंड पर बना है। पी ए बी पी आर बी एक ही वृत्तखंड पर बना है, यानी पी ए बी बराबर होगा पी आर बी के। अगर ये पी आर बी कितना है, 35 है, तो ये भी 35 होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर है 56 - 4 - 3, ये 2 हो जाएगा, +130 +37। तो ये 4 3 7 56 में घटेगा तो हो जाएगा 49, और 49 का रूट निकलेगा तो 7 हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14, यानी 130 + 14 हो जाएगा +37। तो 37 + 130 + 14 144 हो जाएगा। 37 + 44 144 का 12 निकल जाएगा रूट से। 144 का 37 + 12 निकलेगा। अब 12 37 होता है 49, अब 49 का 7 निकल जाएगा बाहर, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में 3 के 4 क्रमागत गुणजों का योग 78 है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हम देख रहे हैं, अगर पहला संख्या x है तो दूसरा संख्या x + 3 x + 6, चूंकि 3 का गुणज है तो 3 लेंगे, फिर 6 लेंगे, x + 9, तो टोटल की संख्या 4 है। पहला x है, दूसरा x + 3 है, तीसरा x + 6, इतना है। बोलता है तीनों का योग 78, यानी तीनों को जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़ देंगे तो कितने बराबर है, 78 के बराबर। बड़ी से बड़ी संख्या बोला, यानी x + 9 निकालने बोला। तो 1x 2x 3x 4x, यानी 4x 6 3 9 9 18 + 18 = 78 हो जाएगा। 4x = 60 हो जाएगा, 18 उधर जाके घट जाएगा, 60 4 हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी x = 15 आ गया। हमको निकालना का है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी x + 9 है बड़ी संख्या, यानी 15 + 9 हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 3 गुने से 2 कम है, यदि परिमाप इतना है तो चौड़ाई बताएं। बोल रहा है एक आयत है, आयत तो ऐसा ही होता है। बोल रहा है उसका लंबाई चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम है, यानी x है तो इसका 3 गुना करेंगे से 2 कम है, यानी -2 कर देंगे। ये हो गया इसका लंबाई, ये हो गया इसका चौड़ाई। तो हम जानते हैं परिमाप कितना होता है, 2l + b होता है। तो 2l कितना है मेरा, 3 + 3x, मेरा l कितना हो जाएगा, 3x - 2 प्लस l + b है, b कितना है, b तो x है, तो 2 3x 4x हो जाएगा, 4x - 2, 4 दुनिया 8x - 4, क्योंकि इतना बराबर हो जाएगा, परिमाप 28 है, परिमाप 28 है, 28 है, 4 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 28 4 32 हो जाएगा, ये 8x 8 चौके 32, x = 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में एक पुरुष एक महिला के शिकार को इतना दिन में कर सकता है। एक पुरुष 8 दिन में
एक महिला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो बोल रहा है 2 पुरुष प्लस 3 महिला कितने दिन में करेंगे, 8। तो अगर देख रहे हैं एक पुरुष 8 दिन में कर रहा था, 2 पुरुष कितना दिन में करेगा, 4 ही दिन में कर लेगा आधा। उसी तरह एक महिला जो है ना 12 दिन में कर रही है, तो 3 महिला कितना दिन में करेगी, तो 3 महिला निकाल लेते हैं। तो 12 × 1/3 हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी 4 दिन में करेगी। यानी 3 महिला उसी काम को 4 दिन में करेगी। तो हम जानते हैं 2 पुरुष 4 दिन में कर रहा था, एक दिन का काम 1/4 प्लस 3 महिला भी 4 दिन में कर रही है, तो ये भी हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा 4 2/4 यानी 1/2, यानी 2 पुरुष प्लस 3 महिला उस काम को, एक दिन का काम हो गया 1/2, तो पूरा काम इक्वल टू 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 दिन। ऑप्शन नंबर 3। इसको और एक तरीका से बना सकते हैं, इसको और एक तरीका से बनाएंगे। अगर एक पुरुष किसी काम को 8 दिन में करता है और एक महिला उसी काम को 12 दिन में करती है, तो एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन में 8 पुरुष लगेगा, एक दिन में खत्म करना होगा तो 8 पुरुष लगेगा, और ये एक दिन में खत्म करेगा तो 12 महिला लगेगी। 12 × 1 हो जाएगा, इतना × 1 महिला, ये एक दिन का एफिशिएंसी बराबर हो गया दोनों का। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी 2 पुरुष 3 महिला के बराबर है, 2 पुरुष 3 महिला के बराबर है। तो हमको बोल रहा है 2 पुरुष प्लस 3 महिला उसी काम को कितने दिन में करेगी, यानी 2 पुरुष और 3 महिला। तो 2 पुरुष प्लस 3 महिला भी तो 2 पुरुष के बराबर, यानी यहाँ भी 2 पुरुष, टोटल 4 पुरुष हो जाएगा। अब हम जानते हैं एक पुरुष किसी काम को 8 दिन में करता है, एक पुरुष किसी काम को 8 दिन में करता है, तो 4 पुरुष कितने दिन में करेगा, तो 8 × 1/4 दूनी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आप इस तरह भी बना सकते हैं, महिला पुरुष को इक्वल कर देंगे, 2 पुरुष बराबर 3 महिला हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में चित्र में दिया है BC पैरेलल DE है। जो BC जो है ना, ये B और C पैरेलल जो है ना D और E के पैरेलल है। अगर हम एक रेखा खींचे, इसी को आगे बढ़ा दें तो पैरेलल है, ये तो पैरेलल है BC, इसी पैरेलल रेखा को आगे बढ़ाए तो ये 38 है, तो संगत कोण ये भी 38 हो जाएगा, ये भी 38 हो जाएगा। इसको जूम करते हैं, ये भी 38 हो जाएगा, क्योंकि ये 22 है, तो टोटल आसन कोण 180 डिग्री का होता है, 122 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 5, तो ये निकल जाएगा 58। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी एंगल x प्लस 38 प्लस 58 बराबर होता है 180 के। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 38 58 उधर चला जाएगा, तो x = 180 माइनस 38 माइनस 58, 8 दूनी 16 बचा 1, 5 3 8 1 9, 180, तो x = 84 हो जाएगा डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित को हल कीजिए, दिया हुआ है। तो 4 × 4 1, 4 में घटेगा यानी 3/4 हो जाएगा, इंटू 4 में 2 घटेगा यानी 2/4 हो जाएगा, डॉट 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 4 में माइनस 1/, यहाँ हो जाएगा -1/4 इंटू -2/4। एक चीज़ हम देख रहे हैं 3 2, तो अगला हो जाएगा 1/4, उसका अगला हो जाएगा 0/4, क्योंकि बीच में 0/4 0 हो जा रहा है, सब गुना हो रहा है, तो ये = 0 ही होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4 हो रहा है, फिर 2/4 हो रहा है, फिर 1/4 होगा, फिर 0/4 होगा, फिर यहाँ -1/4 दिया हुआ इंटू -1/4 इंटू -2/4 = वाट है, क्योंकि 0 से गुना होगा, 0/4 यानी 0 हो गया, 0 से गुना होगा तो टोटल 0 हो जाएगा, यानी वाट 0 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ निम्नलिखित को हल कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है, पहले डिवाइड मल्टीप्लिकेशन को हल करते हैं। तो 24 तिहाई 72, तो ये 5 + 3 × 3 - 12 हो जाएगा, = 8। 24 तिहाई 72 कट गया, तो 3 तिहाई का 9 हो जाएगा, 5 + 9 - 12, 9 5 14, 14 - 12 = 8, तो 8 = 12 घट जाएगा तो 2 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर
4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो सबको 3 डिजिट कर दीजिए। ये 3 डिजिट है तो इसकी रहने दीजिए, इसको भी 3 डिजिट कर दीजिए। अब जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 1 3 4, यानी ये 4 हो गया, ये 3 3 6 3 9 हो जाएगा, 3 3 6, ये 6 हो जाएगा, पॉइंट 3 3 6 1 7 3 10 का 0 बचा 1 1 3 4 5 हो जाएगा, यानी 5.694 50.694 ऑप्शन नंबर 2 पर है। हो गया, सिंपल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में बॉक्स में 6 सफ़ेद 2 काली और 3 लाल गेंद है। यच्छाग्रित रूप से एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के सफ़ेद ना होने की प्रायिकता क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 6 सफ़ेद है 2 काली और 3 लाल गेंद है। बोला सफ़ेद गेंद ना होने की प्रायिकता, क्योंकि 6 सफ़ेद है, इसका ना होने की प्रायिकता यानी 3, टोटल कितना है 6 2 6 5 11, टोटल 11 है, जिसमें से 6 सफ़ेद और 5 जो है जो सफ़ेद नहीं है, 3 2 5 सफ़ेद नहीं है। तो हम जानते हैं प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता होता है NE नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। क्योंकि ना होने की प्रायिकता पूछा है तो 5 जो है प्रायिकता नहीं होने वाला है, तो यहाँ 5 हो जाएगा और टोटल 11 है, S नंबर ऑफ इवेंट 11, ये 5/11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। प्रायिकता में क्या होता है ना, ये संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। संभावित परिणाम 5 ऐसा परिणाम है जो सफ़ेद ना होने की प्रायिकता है, 6 तो सफ़ेद है 5 सफ़ेद नहीं है, तो संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल संख्या। तो संभावित परिणाम 5 ऐसा परिणाम है जो सफ़ेद नहीं है, और कुल कितना है 11 है, तो वही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 27 में 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। यदि अंकों को क्रमशः उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 6 कम होगा, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक चीज देख रहे हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का, मान लेते 2 अंक क्या है, एक्स वाई है, उसके अंकों का योग यानी x + y = 6 दिया हुआ है। बोल रहा जो 2 अंकों की संख्या है उसको आपस में पलट दे तो y x हो जाएगा। तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 6 कम है, 2 गुने से 6 कम है, यानी ये 10x + y होता है। पहला संख्या 10x + y, इकाई दाहिनी का संख्या हम इसको अलग कर देते हैं, 10y + x ये इकाई है, ये दाहिनी है। तो बोल रहा प्राप्त नई संख्या, ये क्या है, नई संख्या कौन है, ये वाला। तो प्राप्त नई संख्या नई मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम है, मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम है, तो यानी इसको 2 गुना करेंगे और 6 कम कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो प्राप्त संख्या नई संख्या के 2 गुने से 2 कम है, तो हम क्या किए, पहली संख्या को 2 गुना करके 6 कम कर दिए, तो क्या हुआ, दोनों संख्या बराबर हो गया। तब हम निकालते हैं 10 दूना 20, x + 2y - 6, 10y + x, x 19x हो जाएगा माइनस 8y 6, और x + y = 6 दिया हुआ है ऑलरेडी। 8 से गुना करेंगे तो 8 × 6 = 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये जोड़ने पर 19 8 27 x 54, 27 दूना 54, x = 2 आ रहा है। तो x = 2 है, तो x + y 6 है, x + y = 6 है, तो y = कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो मेरा मूल संख्या कितना था, xy था, यानी 2 4, मेरा संख्या निकल गया 24, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में इतना चक्कर घूमता है तो व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए, एक चक्कर लगाने में कितना दूरी जा रहा है वही उसका व्यास हो जाता है। अगर एक चक्का है, यहाँ से घूमकर यहाँ पर एक चक्कर लगाता है तो ये इसका पूरा एक व्यास हो जाता है। तो चूंकि 11 किलोमीटर चला है, यानी 11,000 मीटर कह सकते हैं, और कितना चक्कर लगाया है, 7,000 चक्कर में 11 किलोमीटर चला है। तो हमको एक चक्कर में कितना होगा, एक चक्कर निकालने के लिए एक चक्कर
तो 11,000 में 7,000 घटा देंगे, 3030, यानी एक चक्कर 11/7 मीटर लगा है मारने में, एक चक्कर। तो हम जानते हैं एक चक्कर यानी 11/7 मीटर लगा। एक चक्कर क्या है, उसका व्यास है, यानी 2πr है, इजगल टू 11/7। तो 2 × 22/7 × r इजगल टू 11/7, 7 7 गया 11, दूनी 22 गया, r इजगल टू 1/4 आ गया। दोनों इधर आ जाएगा 2, 1/4। तो r इजगल टू 1/4 मीटर है, तो r इजगल टू मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, आंसर सेंटीमीटर में है, तो 1/4 × 100 करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 25 हो गया। तो r इजगल टू 25 निकला। तो व्यास पूछ रहा है, तो डी व्यास d इजगल टू 2r होता है, यानी 2 × 25 यानी 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में दो संख्याओं का लॉसो मौसों से 91 गुना है, उनके मौसों और लॉसों का योग इतना दिया हुआ है, तो उनमें से एक संख्या भी दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं LCM और HCF का 91 गुना है, यानी 91x हो जाएगा। ये x है तो 91x है, और दोनों का योग दिया हुआ है, यानी LCM + HCF का योग कितना है, 2760। तो यहाँ 91 हो जाएगा x + HCF x 2760, ये हो जाएगा 92 x इजगल टू 2760। तो 9 × 27, 2 × 6 यानी 3 बार में, यह 30 हो जाएगा। x इजगल टू 30, तो ये 30 है, तो ये 91 × 30 हो जाएगा। तो हम जानते हैं फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इजगल टू LCM × HCF। पहला संख्या कितना है, 210। दूसरा संख्या नहीं पता, सेकेंड संख्या, इसको सही रहने देते हैं। LCM कितना निकला मेरा, 91 × 30, HCF 30 निकला, HCF 30 है, और ये 91 × 30 है HCF। तो पहला संख्या ये गया, ये गया, 3 7 21, 7 से भागा देंगे, 7 एकम 7 × 21, 13 7 91, हाँ। तो सेकेंड संख्या निकला 13 × 3 0 33 40 390 हो जाएगा सेकेंड संख्या। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने बोला था, 390, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में एक वस्तु को इतना के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता 15% का हानि होता है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। बोल रहा है 1360 में बेच रहे हैं, तो 15% का हानि, मान लेते हैं टोटल 100% है वस्तु का मूल्य, तो 15% हानि हो रहा है, यानी 85 पे बेच रहा है, यानी 85 के लिए 1360। 100 में 15% हानि हो रहा है, यानी 85 में बेच रहा है, यानी 85 के लिए 1360। बोल रहा 10% लाभ, 10% लाभ कमाने के लिए 110% में बेचना होगा, क्योंकि 100% इसको माने हैं, तो यानी 110 के लिए कितना, तो 1360 पहले भागा होता है, फिर गुना होगा, 1360/85 × 110। तो 17 25 85, 17 7 119, 17 8 136, 80 हो जाएगा, 5 16 25 80 होता है, 0, तो यानी हो जाएगा 16 × 110, 16 × 110, तो 0 हो जाएगा 671, 1760, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में 25 छात्रों का वजन निम्नलिखित है। इसमें 25 छात्र का वजन दिया हुआ है, सबसे भारी छात्र का वजन कितना है। तो यहाँ सबसे भारी छात्र में 50 51 52 53, सब 58 है। 58 से बड़ा कौन है, 58 यहाँ भी है, 59 है, 59 से बड़ा है क्या, 59 यहाँ भी है, यानी सबसे अधिक वजन वाला 59 ही है, इससे बड़ा यहाँ कोई नहीं है। तो सबसे अधिक भारी वजन वाला छात्र कौन हो जाएगा, 59, सिंपल सी बात है, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें सबसे भारी वजन वाला पूछ रहा है, तो सिंपल है, सबसे भारी कौन है, 59। इससे ज़्यादा वजन वाला, क्योंकि 25 छात्रों का वजन दिया हुआ है, किसी का 58 है, किसी का 55 है, किसी का 53 है, किसी का 50 है, 59 सबसे अधिक वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में 25 छात्रों का वजन केजी में निम्नलिखित है। तो बोल रहा है सर्वाधिक बारंबारता भार वाला, सर्वाधिक बारंबारता वाला मतलब बोल रहा है सबसे ज़्यादा बार जो आया है, यानी एक तरह का बहुलक होता है। बहुलक में क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको बहुलक बोलते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 50 तो एक ही बार है लगभग, 52 1 2 3 बार है, एक 4 बार,
52 4 बार है, 52 4 बार है, 50 एक ही बार है, 51 1 2 2 बार है, 53 1 2 3 4 5 6 7 8, 53 8 बार है। 53 जो है 8 बार आया, तो 53 हो जाएगा बारंबारता बहुलक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में 25 छात्र का वजन दिया गया है, बोला दिए गए विकल्प में से दिए गए आंकड़ों में सबसे कम बारंबारता वाला, सर्वाधिक बारंबारता वाला तो अभी निकाले 53 है, 50 जो है ना एक बार आया है, उसके बाद 50 नहीं आया। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं 50 एक ही बार है, यानी 85 हो जाएगा सबसे कम बारंबारता वाला। सबसे अधिक बारंबारता जो सबसे ज़्यादा बार आया था 53, सबसे कम बारंबारता 50 एक ही बार आया है, ये 8 बार आया है, ये 1 बार आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 34 में 25 छात्र का वजन निम्नलिखित है, दिए गए आंकड़ों का परास। परास क्या होता है? सबसे अधिक सबसे कम वाला। परास जो है ना सबसे अधिक वजन माइनस सबसे कम वजन वाला लेना है। तो सबसे अधिक कौन है? सबसे कम तो 50 है, उससे कम तो है नहीं। सबसे अधिक 59 है, उससे अधिक भी नहीं है, यानी 59 माइनस 50 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा परास। ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 0.037 का रेकरिंग है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। Q एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसको हम लोग रेकरिंग वाला को यूज़ करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, 37 है, एक रेकरिंग है तो 1 9 होगा, बाकी 2 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, जिस पे रेकरिंग नहीं हो वो घट जाता है। तो ये हो जाएगा 34/900, मतलब इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 450, 17/450 ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहे। मेरा नाम है आशीष कुमार, और अब से हम ग्रुप डी का सेट भी सॉल्व करेंगे। जितना भी प्रीवियस ईयर सेट है सारा ग्रुप डी का हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।